नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलकर। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार लॉकडाउन के बाद अब बाज़ार दोनों तरफ से खुल चुके हैं और गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। बावजूद उसके अब एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। दूसरी तरफ जहां जनता के प्रतिनिधि, विधायक की बात कर लें, मेयर की बात की जाए, तमाम लोग एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो उस कड़ी में जनता अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनके जो उलझाव में जनता के काम अधूरे पड़े हैं। क्या काम है और उसको लेकर के चर्चा ये भी है कि बाज़ार अब भीख मांगने को मजबूर है। जहाँ से व्यापार चलता है, जहाँ से हर चीज़ चलती है, वहाँ आखिर अब नौबत भीख मांगने की क्यों पड़ी। हमारे साथ संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, लगातार जो है शहर के अंदर निगम जो है चर्चा में रहता है, वो चाहे घोटाले की बात हो या फिर काम करने या न करने की बात हो या फिर जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की बात हो। आज उसके बीच में बाज़ार कहाँ खड़ा है और क्यों आखिर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि आप जो चर्चाएं चल रही हैं कि भीख मांगनी पड़ रही है? ऐसा है, लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। बाज़ार 6 बजे बंद हो जाता है, रात को लाइटिंग नहीं है, दुकानदार 6 बजे के बाद अगर घर चला जाता है। रात को परमात्मा के सहारे बाज़ार होता है, लाइटें बाज़ार में है नहीं, बाज़ार में अंधेरा रहता है। हम प्रशासन से बार बार ये मांग करते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं, आदरणीय विधायक साहब से भी कहते हैं हम भी लाइटिंग का कोई काम करवाएं। लाइटों के लिए हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास मटेरियल नहीं है, चौक नहीं है, ट्यूब नहीं है, सामान नहीं है। भैया वो हमने अरेंज थोड़ी करना है। क्या प्रशासन के पास इतना भी फंड नहीं है अभी चौक लगा दें या कोई स्टार्टर लगा दें या ट्यूबें चालू करें? सबसे पहले तो जो नई ट्यूबें लगाई हैं ना, वो नकली ट्यूबें हैं, असली किस्म की ट्यूब नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जो बहुत पुरानी ट्यूबें लगी हैं आज भी वो महफूज हैं, वो ठीक है, ठीक चल रही हैं। जो आजकल की ये नई ट्यूबें लग रही हैं, छोटी छोटी चूल्हे LED लगा रहे हैं, एक बार लगाते हैं 2 महीने बाद फिर ख़राब हो जाती है। क्या उसमें कोई गारंटी पीरियड नहीं है या कोई कुछ नहीं? हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी लाइटें ठीक करवा दो, लाइटें ठीक करवा दो, लेकिन प्रशासन हमारी बात सुन। कल हमने संयुक्त व्यापार मंडल ने एक मीटिंग करके प्रशासन को ये आग्रह किया है कि 1 हफ्ते का सप्ताह है आपको, अगर 1 हफ्ते में हमारे को लाइटें ना ठीक हुई, सुचारू रूप से ना चली, तो हम लाल बत्ती पे धरना देंगे, भीख मांग के पैसे इकट्ठे करेंगे, लोगों को देंगे भी लाइटें तो ठीक करवाएं। ये प्रशासन को कहने, प्रशासन के पास सब कुछ है, करप्शन के लिए सब कुछ है, सारा काम चल रहा है, कौन सा काम नहीं करता। कमिश्नर के पास सरकार की बहुत पावरें हैं, ये छोटे मोटे खर्चे का तो टेंडर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं भी पार्षद रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं होती। मेयर के पास भी पावरें हैं और कमिश्नर के पास भी पूरी पावर है। ये छोटा छोटा सामान अरेंज तो किया जा सकता है। हम प्रशासन से अभी भी बार बार यही मांग कर रहे हैं, अभी हमारा जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उससे पहले लाइटों को सुचारू रूप में चलाएं, हमारे को नहीं तो गलत कदम ना हो। लाइट घोटाला अभी तक जो है अभी तक सुर्खियों में है, और वहीं अब जो दूसरी लाइटें अब बाज़ार के अंदर, जैसे कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी आड़ में क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर अब जो है जनता के प्रतिनिधियों को कहाँ देखते हैं आप? जनता ये लाइटिंग का जो उन्होंने कहा है, कई बार ये कमेटियां बनी हैं, हमने भी सुना है, अखबारों में पढ़ा है, कमेटियां बनी हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे रही, या तो उनकी रिपोर्ट लागू नहीं हो रही या वो लागू कराने के मूड में नहीं। ये काम सरकार का है, हमारे प्रधानों का ये काम नहीं है। प्रधान जी, एक बात और, जनता के प्रतिनिधि हैं, जब दावे और वादे किए जाते हैं, आज लगातार सरकार ऊपर नीचे, पार्षद से लेकर सांसद विधायक तक सरकार भाजपा की है, तो ऐसा नहीं लगता कि अफसरशाही हावी होती नज़र आ रही है सरकार? नज़र हमें भी यही आ रहा है, कोई जैसे अफसरशाही शहर में हावी है। या तो अफसर किसी की बात सुनते नहीं या जनप्रतिनिधियों की कोई चलती नहीं है, ये तो उनको ही पता है। दिखने में यही चीज़ आ रहा है जो आप पूछ रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊँ? हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, आप भी समझ रहे हैं। तो लगातार जो है प्रधान जी हमारे साथ है, और भी उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रधान जी, अब जो लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि अब जो चेहरे के ऊपर मास्क होता है
और लाइट नहीं होगी तो बाज़ार के अंदर जो है असुरक्षा का भाव है। तो ऐसे कैसे देखते हैं आप इस सारी बातों को? ऐसा जी, ये जो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया, इससे क्राइम बहुत बढ़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। इसमें और भी क्राइम बहुत बढ़ेगा। लोगों को पता ही नहीं होता, मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्राइम करके चला जाएगा। शहर के अंदर लाइट नहीं है, रात को कोई आदमी सड़क पे निकलता है, पता नहीं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। लाइटें हैं नहीं, सारे शहर के अंदर अंधेरा है, कोई शहर के अंदर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो लाइटों को लेकर अब आपका क्या अगला कदम क्या है? ऐसे जी, अगर लाइटें एक हफ्ते का हमने अपना मीडिया में अपना बयान दिए हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी ये लाइट, हम नहीं कहते नहीं लगाओ, हम ये भी नहीं कहते अभी नहीं लगाओ, हमारी पुरानी तो ठीक कर दो। अगर ये हमारी पुरानी ठीक नहीं करते तो एक हफ्ते के बाद लाल बत्ती के चौक पे बैठ के चादर बिछा के भीख मांगेंगे और लोगों को कहेंगे जो भीख मांगी है अपनी लाइटें लगवाओ, अपनी लाइटें चालू करो। तो इससे अब निगम बनाया गया, 26 वार्ड हैं, जोड़ तोड़ करके निगम बनाया गया। अब पैसे में हर समय यह भ्रष्टाचार के नाम पर यहाँ जो है चर्चा में रहता है निगम। तो अब क्या लगता है, इधर एक तरफ सरदार जी जो पूर्व मेयर हैं वो भी लगातार जो है एक दूसरे अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे जनता के प्रतिनिधि है वो उनके का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। तो जनता पिस रही है, कैसे देखेंगे फिर आप? देखो जी, जनता ने तो पिसने, जनता तो हमेशा पिसती है जी। जनता का ख्याल तो कोई भी नहीं रखता। हर आदमी सोचता है भी मैं लूट लूँ, लूट के खा जाते हैं। अब कोई जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है मुझे वोट दो जी, मैं शहर के अंदर ये काम कर दूंगा, शहर को ऐसे बना दूंगा। कोई शहर को कुछ नहीं बनाया। आपके ही माध्यम से हमें पता चलता है, आप मीडिया से ही हमें पता चलता है अभी साहब ये आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। देखो हम भी जैसे आप मीडिया वाले हो, हम आपकी खबर पढ़ते हैं, आपका लाइव देखते हैं तो हमें पता लगता है, तो उसका जवाब हम भी आपको दे रहे हैं। निगम पर लौटाते हैं। तो अब जैसे कि बाज़ार के अंदर जो लाइटें नहीं हैं, पहले जो है बाज़ार को लेकर के भाई एक साइड खुलेंगे, फिर अब दोनों साइड भी खुल गया है, लोगों का आवागमन भी है। तो मास्क को लेकर के आपने कहा कि हम एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, नहीं मानते तो फिर किस तरह का रवैया रहेगा आगे? जी फिर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारा साथ, अगर ये हमारी बात नहीं मानते, अगर कोई हमारी इस नहीं होता तो हम पूरा आंदोलन करेंगे शहर के अंदर। हम व्यापारी सब कुछ देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स हम देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं। तो हम तो पिसते जा रहे हैं, हम तो ख़त्म होते जा रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रही। हमारे को तो शहर के अंदर सुचारू लाइट चाहिए। पानी पाए शहर के अंदर क्राइम बढ़ जाएगा। अगर लाइटें शहर के अंदर नहीं हुई, कोई भी आएगा क्राइम करके चला जाएगा, किसी का पता ही नहीं चलेगा। आप सरकार ये कहती है जी आप कैमरे लगवाओ, कैमरे लगवाएं, जब लाइट ही नहीं होगी तो कैमरे कहाँ चलेंगे? जब लाइट ही नहीं होगी तो कैमरे कहाँ से चलेंगे? मेरे को भी शहर के अंदर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट इसको सुचारू कराएं। हमारी तो कमिश्नर साहब से यही प्रार्थना है, भाई लाइट को सुचारू कराएं बस। तो ये लगातार संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान थे और अन्य बाज़ारों से उनका एक ही मांग है कि जो है मास्क यार्ड में अब क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। दिन हो या रात लगातार जो क्राइम की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बावजूद उसके यहाँ पर नगर निगम द्वारा लाइट ख़राब होने के बाद अभी तक ठीक नहीं कराई गई। बाज़ार के प्रधानों ने अल्टीमेटम दिया है को कि अंदर उनकी लाइट नहीं ठीक कराई गई तो वो सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे। और इस शहर के जनता के प्रतिनिधि भी इस बात को सुन रहे हैं। तो उन लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ साफ स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है कि जहाँ एक तरफ सरकार भाजपा की है, जनता के प्रतिनिधि भाजपा के हैं, तो उसके बावजूद अफसर इन कामों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अफसरशाही हावी होने के भी आरोप सरकार पर लगातार लग रहे हैं। इसको अब सरकार किस रुख देखती है और बाज़ार की लाइटें कब ठीक हो पाती हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बहरहाल इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम खबरों के लिए सिटी तहलका ऐसे ही तमाम जगह से आपको अपडेट्स देता रहेगा। लेकिन अब बाज़ार के प्रधान भीख मांगने को मजबूर हैं कि उनकी लाइट ठीक हों और लोगों से सहयोग के साथ अब लाइटें ठीक कराई जाएंगी। एक सप्ताह के अंदर अपनी हरकत में नहीं आया। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।